नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम ओवरव्यू ऑफ NQAS सर्टिफिकेशन प्रोसेस को विस्तार से कवर करेंगे। सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरुआत में स्टेट से आवश्यक दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन प्राप्त किया जाता है। गहन रिव्यू के बाद दस्तावेजों को मंजूरी के लिए QPS NHSRC कंसल्टेंट को भेजा जाता है। दस्तावेज मंजूरी के बाद असेसमेंट की तारीखें राज्य को आवंटित की जाती हैं। राज्य से पुष्टि प्राप्त होने के बाद असेसमेंट शेड्यूल किया जाता है। असेसर्स की एक टीम बनाई जाती है जो सिंप्लीफाइड चेकलिस्ट और टूल किट का उपयोग करते हैं और सुविधा के दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं। असेसमेंट समाप्त होने के बाद राज्य असेसर्स की प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध करता है। असेसमेंट रिपोर्ट समीक्षा के लिए सर्टिफिकेशन यूनिट को प्रस्तुत की जाती है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट के अप्रूवल के बाद MOHFW परिणाम घोषित करता है और प्रमाण पत्र जारी करता है। जारी प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए वैध होता है। फिजिकल NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। नंबर 1, एसेस किए जाने वाले डिपार्टमेंट या सर्विसेज पैकेजों की संख्या और नाम। नंबर 2, स्टेट द्वारा वेरीफाइड लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल मूल्यांकन रिपोर्ट जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो। नंबर 3, पिछली गुणवत्ता टीम मीटिंग के मिनट पिछली तिमाही के भीतर हो वो बेहतर है। नंबर 4, वर्क इंस्ट्रक्शंस सेवा पैकेज के अनुसार। सुविधा संबंधी पॉलिसीज या इंस्ट्रक्शंस के कॉपी जिसमें शामिल हैं क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाए रखने की पॉलिसी यानी इसकी सुरक्षा, सूचना साझा करना और सुरक्षित डिस्पोजल, फिजिकल और डिजिटल दोनों कॉपीज, और रेफरल पॉलिसी। नंबर 6, CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI का पिछले 3 महीनों का डेटा। बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र, उचित प्राधिकारी से फायर कंप्लायंस के लिए पत्र। वर्चुअल NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। भरा हुआ आवेदन पत्र और अस्पताल डेटा शीट। राज्य द्वारा वेरीफाइड फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो। पिछले महीने क्वालिटी टीम की बैठक के मिनट। वर्क इंस्ट्रक्शंस जो कि सेवा पैकेज के अनुसार हों। क्वालिटी पॉलिसी CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रणाली की उपलब्धता। आउटकम इंडिकेटर्स का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड। स्टेट द्वारा अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। राज्य की अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अनुसार दवाओं की उपलब्धता के लिए ड्रग स्टॉक रजिस्टर से पिछले 3 महीनों का डेटा CHO या समकक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। नेशनल असेसमेंट क्राइटेरिया। स्वास्थ्य सुविधा का कुल स्कोर 70% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक सेवा पैकेज का स्कोर यानी न्यूनतम 7 पैकेज
70% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक एरिया ऑफ कंसर्न में प्रत्येक एरिया ऑफ कंसर्न में पृथक स्कोर 60% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। नीचे दिए गए मानकों का स्कोर 60% से अधिक या बराबर होना चाहिए। स्टैंडर्ड A1, यह सुविधा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करती है। स्टैंडर्ड D3, इस सुविधा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रगतिशील उपयोग के साथ क्लिनिकल रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रक्रिया परिभाषित और स्थापित है। स्टैंडर्ड D4, इस सुविधा ने अस्पतालों की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रक्रियाएं परिभाषित और स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड D5, यह सुविधा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण गतिविधियों को सुनिश्चित करती है। स्टैंडर्ड G2, इस सुविधा में पेशेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए सिस्टम स्थापित है। नंबर 5, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड के अनुसार स्कोर 50% से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। नंबर 6, पेशेंट या क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर 60% से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए या लाइकर्ट स्केल पर स्कोर 3.0 या अधिक होना चाहिए। प्रमाणन परिणाम निम्नलिखित में से एक हो सकता है। नंबर 1, फुल्ली सर्टिफाइड, यानी यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 70% या उससे अधिक है। नंबर 2, कंडीशनल सर्टिफाइड, यानी यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 60% से 69% तक है। और नंबर 3, डेफर्ड, यानी यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 60% से कम है। धन्यवाद।